हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार तथा चारों अंतिम बिंदु व 6 बड़े देश या आप कह सकते हैं विश्व के सबसे बड़े देशों के बारे में मैप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब भारत की आकृति अगर देखा जाए तो कैसी है, चतुष्कोणीय है। और भारत कहाँ पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका विस्तार पाया जाता है। देखें बच्चों, आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है देशांतरी स्थित, यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखें भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 कौन सा, पूर्वी देशांतर से लेकर के कहाँ तक, 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं अक्षांश की बात। तो अक्षांश में देखेंगे 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर, और अक्षांश की बात अगर की जाए तो कहाँ से कहाँ तक, 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अंतर को देखें तो अंतर इस प्रकार से दिखाई आपको देगा कि जो अक्षांशीय अंतर है वो कहाँ से 8.4 से लेकर के 37.6 तक देखा जाए तो कितने का अंतर आता है? अंतर आता है 29.2 का अंतर आता है। और अगर देशांतरी की बात की जाए तो देशांतर में देखेंगे हम लोग 68.7 और 97.25 के अंतर देखा जाएगा तो अंतर आएगा 29.18 का अंतर आता है। तो इस प्रकार से अक्षांशीय अंतर कितना आ गया, 29.2 और देशांतरी अंतर आ गया 29.18 का अंतर देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है या आप कह सकते हैं उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, तो वो आपका मिल जाता है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा काल। ये सबसे उत्तरी उत्तरतम या उत्तर का बिंदु है इंदिरा काल। अब सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिण का बिंदु है, तो ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग का पहले कहते थे पिग्मेलियन पॉइंट, और इसी इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो अब ये इंदिरा पॉइंट जो था वर्ष 2004 में सुनामी की बाढ़ में क्या हो गया, इसका कुछ भाग डूब गया। ये पड़ता कहाँ था, तो आप देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता था। तो क्या हो गया, इसका कुछ भाग जो है उसमें डूब गया। तो भारत का अगर मूल रूप से देखा जाए, मूल रूप से दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है, तो कन्याकुमारी की को देखें तो आपको तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु या पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए आपको दिखाई देता है एक स्थान पहले कोवाला हुआ करता था जो मुंबई में पड़ता था, और आप इसमें कुछ अपडेटेड है, कुछ किताबों में आपको ये भी मिलता होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेगा जो स्थान मिलता है उसका नाम है गौर माता। क्या मिलता है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता, या इसी को ये भी कहा जाता है गुहार मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुहार मोती या गौर माता, क्या भारत का सबसे पश्चिमतम मूल बिंदु है। और अगर सबसे पूर्वी की बात की जाए तो सबसे पूर्वी जो बिंदु है कहीं कहीं पे आपको बालांगू मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको मिलता है किबुथु। किबुथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे जो भारत का विस्तार है, जो स्थिति है। जैसे देखा जाए अगर भारत का विस्तार की बात आ जाए, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी दूरी है, तो आप कह सकते हैं पश्चिम में कहाँ से लेकर के, पश्चिम में अगर बात की जाए तो जो गुजरात में क्या है, भुज से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक
कितना 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। आप कह सकते हैं 2933 किलोमीटर, अर्थात इसकी चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक का, कन्याकुमारी तक, अर्थात इसकी लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई कितनी हुई 2933 किलोमीटर और लंबाई कितनी हुई बिल्कुल 3234 किलोमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना आया, तो अंतर आया 281 किलोमीटर। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत 7वां बड़ा देश है और भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो देखेंगे आपको मिलेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर और विश्व के 2.42% भाग जो भूमि है वो भारत में पाई जाती है। जनसंख्या कितनी यहाँ पर है 17.5% जनसंख्या पाई जाती है विश्व की भारत में। और भारत के जो 6 बड़े देश हैं उसको एक ट्रिक आपको देखने को हर जगह मिलती है, हम लोग उसी ट्रिक पर जानेंगे। रुक चीन अब आया कौन भारत, रुक चीन अब आया भारत, ये ट्रिक है। और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग 7 देशों का नाम जानेंगे जो विश्व में 7 बड़े देश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो रू से हो गया आपका रूस, का से आपका हो गया कनाडा, और चीन से हो गया आपका चीन, अब से हो गया आ में हो गया अमेरिका, और बा से आपका हो गया ब्राज़ील, आ से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और भा से हो गया भारत। तो क्या हो गया रुक चीन अब आया भारत, और बना क्या रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं और 6 जो देश हैं वो भारत से बड़े हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने खास तौर से भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के 4 प्रमुख बिंदु और भारत से 6 बड़े राज्यों के बारे में जाना। तो आज की क्लास में बस इतना, शेष फिर कभी। थैंक्स फॉर वाचिंग।